28 के अखाड़े में दोनों पार्टियां दमखम से कह रही हैं, आ देखें जरा इस जंग में बीजेपी ने चला है पन्ना प्रमुखों का दांव, जिसे टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के बूथ प्रभारी। 15 महीने बनाम 6 महीने की जंग में दोनों पार्टियां कर रही हैं उपलब्धियों का गुणगान। सियासी पार्टियों की यह सेना हो गई है रण के लिए तैयार। बूथ मैनेजमेंट की यह रणनीति क्या मतदाताओं की टोह ले पाएगी? 28 की तैयारी, कौन सी सेना किस पर भारी? 15 महीने बनाम 6 महीने की जंग। बीजेपी के पन्ना प्रमुख संभालेंगे कमान, कांग्रेस के बूथ प्रभारी देंगे बीजेपी के पन्ना प्रमुखों को टक्कर। 28 सीटों पर छिड़ गया बूथ लेवल पर घमासान। उपचुनाव के रण में दोनों सियासी पार्टियों ने माइक्रो लेवल पर बूथ मैनेजमेंट की रणनीति तैयार की है। चुनाव के रण में ये वो सेना है जिन सिपाहियों के कंधे पर होता है सियासी जमीन को मजबूत करने का दारोमदार। ये सेना ही देती है चुनाव में मजबूती। उपचुनाव की परिस्थितियां बनी थी, तभी से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी थी। हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारी बूथ तक की जो इकाइयां हैं, वो सारी बूथ तक की हमारी इकाइयां पुनर्गठित हो गई हैं। 28 की जंग में बीजेपी ने खुद को मजबूत करने के लिए पन्ना प्रभारियों को मुस्तैद कर दिया है। ये पन्ना प्रभारी संबंधित विधानसभा क्षेत्र में वहां के बूथ को लेकर तैयारी करेंगे। बीजेपी का दावा है कि उसने उपचुनाव के लिए बूथ स्तर तक तैयारी कर ली है। इसके लिए लगातार भोपाल से लेकर संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में बैठकों के दौर जारी हैं। हम लोगों के जो बूथ पे पेज प्रमुख हैं, पेज प्रमुखों तक की नियुक्ति भी हो गई है और अब हम लोगों के 2 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में सभी 28 विधानसभाओं में मंडल सम्मेलन प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय और प्रांतीय नेता वहां उस सम्मेलन में रहेंगे। पन्ना प्रमुख के जरिए वोटर को साधने की कवायद में जुटी है बीजेपी। दरअसल बूथ पर आने वाली मतदाता सूची में जितने पन्ने होते हैं, उतने ही बीजेपी के पन्ना प्रमुख हैं। इन वोटरों के जिम्मे है हर वोटर तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाना और अपने पक्ष में माहौल बनाना। लगातार हम लोगों के कार्यक्रम पिछले 6 माह से चल रहे हैं और इसलिए हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। बीजेपी के पन्ना प्रमुख कमान संभाल रहे हैं तो इधर कांग्रेस भी पीछे नहीं। कांग्रेस के सिपाहियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का दावा आपने सुन लिया, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि उसकी तैयारियां भी पूरी हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जनता के बीच जाएंगे। 15 महीने में तत्कालीन कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस भी पोलिंग बूथ मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी तैयारी सक्षमता के साथ कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कमर कस ली है। दोनों का दावा है कि 28 सीटों पर कब्जा उनका होगा। 15 महीने बनाम 6 महीने की जंग छिड़ गई है। कांग्रेस बिकाऊ कितने टिकाऊ के मुद्दे को हथियार बना रही है। तत्कालीन कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों का गुणगान कर रही है, तो वहीं बीजेपी 6 महीने में किए गए कामों के दम पर चुनाव में ताल ठोक रही है। सुनिए दोनों पार्टियों के ये दावे। प्रदेश की जनता ने 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल देखा है और 15 महीने का कांग्रेस का कमलनाथ जी के नेतृत्व में शासनकाल देखा है। मैं सोचता हूँ कि बात बड़ी स्पष्ट है। जब प्रदेश के मतदाता चिंतन करेंगे कि प्रदेश के हित में क्या बेहतर होगा। कांग्रेस को लोग किस आधार पर वोट देंगे? कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया और उसी के कारण सरकार गिरी, धोखे के कारण। तो चुनाव में कांग्रेस जनता से किस आधार पर वोट मांगेगी? क्यों सरकार में वो या चुनाव में क्यों लोग उनको वोट दें? 1.25 साल में सारा उनका सब कुछ देख लिया। जो विश्वासघात उन्होंने किया है वो लोगों ने देख लिया। कहते हैं जितना मजबूत बूथ उतनी मजबूत पार्टी। क्या बीजेपी के पन्ना प्रमुख बीजेपी की झोली में डालेंगे 28 सीट और कांग्रेस के बूथ प्रभारी बीजेपी पर पड़ेंगे भारी? नतीजे इन दावों की कलई खोलेंगे। सेनाओं की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है।
भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश चुनावी चकल्लस में फिलहाल इतना की। दीजिए इजाजत, नमस्कार।